क्या आपने सुना है एक ऐसे भक्त के बारे में जिन्होंने भगवान से मिलने के लिए उफनती हुई नदी को भी पार कर लिया। राम राम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शरद गांव में स्थित सारणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार शरद गांव के श्री नारायण जी देवासी सारणेश्वर महादेव जी के परम भक्त थे तथा वह प्रत्येक सोमवार को शरद से पैदल यात्रा कर सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही के लिए दर्शन करने के लिए जाया करते थे। भगवान शिव पर अटूट विश्वास होने के कारण वह अपनी भेड़ बकरियों को उन्हीं के भरोसे छोड़कर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सारणेश्वर महादेव मंदिर पहुँच जाते थे तथा यह उनका नियम बन चुका था। प्रत्येक सोमवार को उनको वहां पे जाना ही पड़ता था। गांव के पास ही स्थित एक दिन सूखड़ी नदी अपने प्रबल वेग से दोनों किनारों पर तेज बह रही थी तथा नारायण राम जी इस नदी को पार करने के लिए भगवान शिव को याद करते हैं और भगवान शिव को याद करते करते हुए उफनती नदी को पार करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वह एक हट में बैठ जाते हैं कि भगवान शिव जब तक मेरे को दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और अन्न और जल त्याग दूंगा। तभी नारायण जी देवासी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें मनवांछित वरदान मांगने को कहा। तभी नारायण जी देवासी ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने के लिए इतना दूर आना पड़ता है, इसीलिए आप मेरे गांव शरत में पधारो। भक्त की ऐसी अलौकिक भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हुए तथा भगवान ने अपने भक्त को एक रोहिड़े की सूखी लकड़ी देकर भेजा और कहा कि इसका वहां जाकर रोपण करना, 7 दिन बाद यह हरा भरा हो जाएगा और इस पर फूल लगेंगे। फिर तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, तुम इसे शिव तन मानकर वहीं पर इसकी पूजा करना। और भगवान शिव की लीला से वैसा ही हुआ तथा कुछ समय बाद वही सूखी लकड़ी एक बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी थी तथा उस क्षेत्र में कई सारे रोहिड़े के वृक्ष उग गए। एक दिन वह विशाल रोहिड़े का वृक्ष 2 भागों में फटकर नीचे गिर गया तथा उसी रोहिड़े के वृक्ष से भगवान शिव, माँ पार्वती तथा नंदी जी की मूर्ति प्रकट हुई तथा उसी के बाद से इस स्थान को सारणेश्वर महादेव मंदिर शरद के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सूखड़ी नदी के अंदर स्थित होने के कारण एक बार फिर सूखड़ी नदी का प्रवाह अधिक हुआ। सूखड़ी नदी के जल प्रवाह अधिक होने के कारण गांव वालों के अंदर मंदिर के ध्वस्त होने की आशंका थी तथा सभी गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया, इन मूर्तियों को एक बैलगाड़ी में रखा जाए तथा वह बैलगाड़ी जहां पे रुकेगी उसी जगह पर नए मंदिर का निर्माण किया जाएगा और वहीं पे प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। तभी पुजारी आसाराम जी भट्ट ने बहते हुए पानी में उतरकर मूर्तियां निकाली और बैलगाड़ी में रख दी तथा वहां से बैलों को रवाना किया गया और बैल थोड़े ही दूर जाकर रुक गए और वहीं पर मंदिर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि मूर्तियों के उत्थापन के समय एक दाढ़ी वाला सफेद सांप प्रकट हुआ था। ये थी दोस्तों सारणेश्वर महादेव मंदिर की कहानी। सारणेश्वर महादेव जी का मुख्य मंदिर सिरोही में स्थित है। ये थी भक्त और भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम की कहानी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।